गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने मन की बात कुछ अपने अंदाज में। तू प्यार का सागरी है, तू प्यार का सागरी है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागरी है। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हमारे जीवन में हमारा सच्चा जीवन साथी कौन? क्या हमारे माता पिता, क्या हमारे बच्चे, या पति पत्नी, भाई बहन, यार दोस्त? कौन है सच्चा साथी इस जीवन का? तो ज़रा दिमाग पे जोर लगाइए। कोई न कोई रिश्ते को हम ज़रूर कहेंगे कि ये हमारा सच्चा जीवन साथी है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ध्यान दीजिए कि सच्चा साथी केवल और केवल हमारा ये शरीर है। इस शरीर के स्वास्थ्य के बिना हमारा कोई साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि हम भी अपना साथ नहीं दे सकते। यदि हमारा शरीर जवाब दे दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। चाहत बहुत होगी कि हम ये कर ले वो कर ले, लेकिन बिना शरीर के साथ दिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो जिस तरह मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ज़रूरी है, उसी तरह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको स्वस्थ रखना ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब ईश्वर ने इतना अनमोल मानव तन हमें दिया है तो इसको स्वस्थ रखना, इसको स्वास्थ्य प्रदान करना ये हमारी परम जिम्मेदारी है। जैसे जैसे कि अब ये शरीर जो है, ये कहाँ से हम इसे क्या दें? जैसे इस दिमाग को हम अच्छे विचार, अच्छे लोगों के बीच अच्छे ढंग से रहकर इस दिमाग को स्वस्थ रखते हैं, तभी हमारे इस शरीर को भी हम स्वस्थ रख सकते हैं। यदि दिमाग में दुनिया भर का कचरा, नेगेटिविटी, दूसरे की बुराई, चुगली, ईर्ष्या भरी हुई है, तो हम इस शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? कभी नहीं रख सकते। तो हम जब जन्म लेते हैं तब से 25 वर्ष तक हमारा प्राकृतिक देन है, ये हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन 25-30 साल के बाद इस शरीर को कौन सी दिशा देनी है, इस शरीर का क्या दशा करनी है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इसे स्वस्थ रखने के लिए हमें जैसे दिमाग से कचरे को निकालना है, उसी तरह शरीर में हमें अपने शरीर में कचरा नहीं डालना है। अच्छी चीज़ें चुनिए। खाने के पहले, यहाँ मुंह में डालने के पहले सोचिए कि ये जाकर अंदर क्या असर करेगा। आँख, कान, नाक, मुंह और यहाँ क्या डालना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हमें दिमाग से सोच समझ कर कि ये अंदर जाने के बाद चाहे यहाँ से हुआ, चाहे यहाँ से हुआ, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, तो ये क्या असर करेगा, उस हिसाब से हमारा शरीर हमें साथ देगा। यदि हमने अपने शरीर की परवाह की, उसके सेहत का ध्यान रखा, तो ये शरीर आजीवन हमारा साथ देगा। यहाँ तक भी हो सकता है कि हमें शमशान घाट भी जाना है तो हम हंसते मुस्कुराते वहाँ भी चले जाएं कि आज ईश्वर आपकी दया से मेरा दिन यहाँ पूरा हुआ है और आज मैं चल रही हूँ सबको टाटा बाय बाय करके। तो इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और ये बिना शरीर को दिमाग द्वारा स्वस्थ रखे बिना हम नहीं रख सकते। मतलब जब हम दिमाग से अच्छे रहेंगे, दिमाग में अच्छे विचार रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर हमारा साथ देगा और शरीर भी स्वस्थ होगा। और यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी प्रसन्न खुश रहेगा। इसलिए इन दोनों को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है और ये बिना किसी गुरु, बिना किसी मेंटर के द्वारा संभव नहीं है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में एक आदर्श गुरु, एक आदर्श व्यक्ति जिससे हम अपना सुख और दुख दोनों कह सकते हैं बिना झिझक के, बिना किसी डर के, तभी ये पॉसिबल है। क्यों? कि तब जाके हमें पता लगेगा कि हमारे जीवन में क्या कमियां हैं, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्यों हमारा मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों हमारा शारीरिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसके लिए मेहनत चाहिए, संघर्ष चाहिए। सरल राह पे तो सब चल जाते हैं, लेकिन कठिन राह पर जो चलता है वही सफलता पाता है। और इसके लिए हमारे जीवन में कई चैलेंजेस भी आएंगे। जैसे हमने आजीवन कुछ बुरा खाया है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें कोशिश करनी चाहिए और दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ कि ये कदम हमारा आगे तक, मरणोपरांत तक, मरने तक हमारा साथ देगा। ये सोच कर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी बातें?
और कैसा लगा ये मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।